आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। तो हमें यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है जिसका नाम है द येलो बटरफ्लाई, यानी कि येलो कलर का बटरफ्लाई। क्या लिखा है? अ येलो बटरफ्लाई फ्लो अराउंड इन सोनूज गार्डन, यानी कि एक येलो कलर की तितली यानी कि बटरफ्लाई सोनू के गार्डन में उड़ रही थी। सोनू सो द बटरफ्लाई ही रन टू कैच इट, यानी कि सोनू ने वो बटरफ्लाई देखा और उसको पकड़ने के लिए उसकी ओर भागा। द बटरफ्लाई फ्लो टू द रोज बेड, इट सेट ऑन अ रेड रोज, यानी कि वो बटरफ्लाई वहाँ से उड़ गई और रेड रोज पर जाकर बैठ गई। नाउ आई कैन कैच इट, सोनू सेड। He walked slowly and silently to catch the butterfly. He came closer and still closer, but then off flew the butterfly. यानी कि फिर सोनू कहता है मैं इस बटरफ्लाई को पकड़ लूँगा। धीरे धीरे से आगे बढ़ा ताकि बटरफ्लाई को पकड़ सके, और वो चुपके धीरे धीरे बटरफ्लाई के पास जाने लगा, मगर जैसे ही पास गया फिर से बटरफ्लाई उड़ गई। Where did the butterfly go? Near the garden was a pond. In the pond was a white lotus. Around it grew round leaves. The floated in the water. यानी कि फिर से बटरफ्लाई उड़ गई। जो गार्डन था उसके पास तालाब था और वहाँ पे जो लोटस था उस पे वाइट कलर की पत्तियाँ थी जो पानी में तैर रही थी। द बटरफ्लाई सेल्ड ऑन अ फ्लोटिंग लीफ, बटरफ्लाई तैरती हुई पत्तियाँ पर बैठ गई। सोनू वेंट प्लेस इनटू द वाटर एंड ऑफ फ्लो द बटरफ्लाई, फिर सोनू पानी के अंदर घुस गया। वो जैसे ही पानी के अंदर घुसा वहाँ से बटरफ्लाई फिर से उड़ गई। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है? वेयर वॉज इट, सोनू लुक अप, यानी कि फिर वो सोनू कहता है कि बटरफ्लाई यानी कि तितली कहाँ गई। ही लुक डाउन नियर द वॉल वॉज अ पीच ट्री, इट हैड पिंक फ्लावर, द बटरफ्लाई सेट ऑन अ प्रिटी फ्लावर, फिर उसने ऊपर देखा नीचे देखा मगर बटरफ्लाई तो उसको दिखी ही नहीं, यानी कि उसको तितली नहीं मिली। और दीवार के पास आड़ू का पेड़ था, उस पे पिंक कलर के फ्लावर थे। फिर बटरफ्लाई उन पिंक कलर के फ्लावर पे जाकर बैठ गई। I can catch you, shouted Sonu. He climbed up the tree, up the climb, but back it flowed down from the tree. Sonu jumped down to he chased the butterfly, यानी कि फिर सोनू ने चिल्लाया और बोला मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ। फिर सोनू बटरफ्लाई को पकड़ने पेड़ के ऊपर चढ़ गया, मगर सोनू जैसे पेड़ के ऊपर चढ़ा वहाँ से तितली उड़ गई। फ्रॉम द रोज टू द लोटस एंड अप द पीच ट्री, बट ही कुड नॉट कैच द बटरफ्लाई, फिर वो इधर उधर उड़ती रही, यानी कि वो तितली थी वो इधर उधर उड़ती रही, कभी रोज पे तो कभी लोटस पे कभी ट्री पे, मगर सोनू को वो बटरफ्लाई नहीं पकड़ पाया। फिर नेक्स्ट क्या है? सोनू कुड नॉट सी इट एट ऑल, ही लुक एवरीवेयर, एट लास्ट ही सो द बटरफ्लाई, फिर कुछ देर बाद सोनू को तितली बिल्कुल उड़ती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। पहले उसने बहुत देर तक इधर उधर देखा मगर तितली कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। एट लास्ट ही सो द बटरफ्लाई, फिर आखिर में उसको बटरफ्लाई यानी कि तितली दिखी। देयर वॉज अ बिग स्पाइडर वेब इन द पीच ट्री, यानी कि वो पीच का ट्री था, उस पे बहुत ही बड़ा स्पाइडर्स वेब यानी कि मकड़ी का जाला था। द बटरफ्लाई वॉज कैच इन द स्पाइडर्स वेब, जो तितली थी वो उस मकड़ी के जाल में फंस गई थी।
फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, इट लुक सैड एज इट ट्राइड टू एक्सेप्ट, यानी कि और वो वहाँ से निकलना चाहती थी। इट फ्लटेड इट्स विंग्स, इट ट्विस्टेड एंड टर्न, बट इट कुड नॉट एस्केप द स्पाइडर्स वेब हेल्ड इट टाइट, यानी कि फिर वो वहाँ से निकलना चाहती थी, वो इधर उधर फड़फड़ा रही थी और बहुत ही निकलने की कोशिश कर रही थी, मगर जो मकड़ी का जाला था उससे निकल नहीं पा रही थी। तो जो तितली थी वो एक मकड़ी के जाले में फंस गई थी, वो वहाँ से निकलना चाहती थी, वो बार बार ट्राई कर रही थी कि वो मकड़े से जाले से निकल जाए, मगर वो तितली थी वो मकड़े के जाले से निकल नहीं पा रही थी। पूर बटरफ्लाई, यानी कि वो जो सोनू है कहता है बेचारी तितली। इन द मिडल ऑफ द वेब वॉज अ बिग स्पाइडर, इट लुक हंग्री, जो बीच में मकड़ी का जाला था उसमें वो तितली फंस गई थी, वो बहुत ही बाहर निकलना चाहती थी, वो बहुत ज़्यादा भूखी लग रही थी। तो क्या कहा है, जो बीच में मकड़े के जाले में उसमें बहुत बड़ी मकड़ी है और जो वो मकड़ी है वो बहुत भूखी लग रही थी और वो तितली को खाना चाह रही थी। इट वॉन्टेड टू कैच द बटरफ्लाई, वो चाहती है तितली उसके पास आ जाए और उसको पकड़ ले। तो वो जो मकड़ी थी वो क्या चाहती थी, वो तितली उसके पास आ जाए और वो उसको पकड़ ले। क्लोजर एंड क्लोजर क्राउड द ब्लैक स्पाइडर बिफोर द हंग्री स्पाइडर कुड ग्रेप इट, सोनू रन एंड ही कैच द बटरफ्लाई। फिर वो काले कलर की मकड़ी थी, वो तितली के पास आ रही थी और फिर जैसे ही मकड़ी उस तितली के पकड़ के उससे पहले सोनू तेज भागा और उस तितली को पकड़ लिया। तो क्या कहा, फिर वो काले कलर की मकड़ी थी, वो तितली के पास आ रही थी और फिर जैसे ही मकड़ी उस तितली के पास आए उससे पहले सोनू ने वो तितली को पकड़ लिया। इट वॉज सो प्रीटी, यानी कि वो बहुत सुंदर दिख रही थी। इट हैड ब्राउन स्पॉट ऑन इट्स येलो विंग, यानी कि वो जो तितली थी उसकी पाँखें थी, उसमें छोटे छोटे ब्राउन कलर के डॉट्स जैसे स्पॉट थे। सोनू लव द लिटिल बटरफ्लाई, फिर उस सोनू को वो तितली बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। बट इट लुक सैड इन सोनूज हैंड, मगर वो सोनू के हाथ में जो वो तितली थी वो बहुत दुखी लग रही थी। सोनू वॉन्टेड इट टू बी हैप्पी, मगर सोनू चाहता था कि वो तितली खुश रहे। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक सोनू लड़का दिखाई दे रहा है, वो कैसे तितली को पकड़ने के लिए भागता है वो हमें बताया है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते क्या लिखा है, गो सेड सोनू फ्लाई, फिर वो सोनू कहता है कि तुम चले जाओ, यानी कि क्या कहा है कि वो सोनू चाहता था कि तितली खुश रहे, इसलिए सोनू ने तितली को कहा कि तुम चले जाओ, यानी कि तुम उड़ लो, यानी कि उड़ जाओ। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, ही लेट द बटरफ्लाई गो, इट सेट ऑन द रेड रोज, इट फ्लो टू द पीच ट्री एंड देन सेल्ड ऑन अ लोटस लीफ, फिर उसके बाद ट्री पे और लोटस पे पत्ते पे आराम से इधर उधर घूमने लगती है। सोनू उसको देखता है तो क्या कहता है कि वो तितली है, वो फिर आराम से कोई ट्री पे, कभी ट्री पे तो फिर लोटस पे या फिर आराम से इधर उधर घूमने लगती है। इट फ्लो मेनली फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, यानी कि फिर वो तितली एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में उड़ रही है। सोनू वॉच इट फ्लाई एंड फ्लाई, सोनू ने उसको देखा कि वो तितली उड़ रही है। द बटरफ्लाई फ्लो ऑल अराउंड सोनूज गार्डन हैप्पी एंड फ्री वंस अगेन, फिर वो सोनू है वो तितली इधर उधर उड़ने लगती है। वो दिखता है कि सोनू के गार्डन में
यानी कि फिर वो सोनू के गार्डन में जो तितली है वो उड़ने लगती है, फिर वो खुश होती है और आज़ाद होती है। तो क्या कहा है लास्ट में, फिर वो तितली इधर उधर उड़ने लगती है सोनू के गार्डन में, वो खुश होती है और आज़ाद होती है। तो हमें यहाँ पे स्टोरी में क्या कहा कि सोनू नाम का लड़का था, उसने गार्डन में एक तितली दिखी, वो उसको पकड़ना चाहता था। वो कभी रोज पे, कभी लोटस पे या फिर वो कभी पेड़ पे उड़ने लगती है, फिर भी सोनू पकड़ नहीं पा रहा। फिर वो तितली एक मकड़े के जाले में फंस जाती है। फिर वो मकड़ी तितली को पकड़ ले, उससे पहले सोनू उसको पकड़ लेता है और उसको देख के वो बहुत ही खुश होता है। फिर वो कहता है कि ये जो तितली है वो कितनी ब्यूटीफुल है। फिर वो उसको उड़ा देता है और फिर वो सोनू उस तितली को खुश दिखना चाहता है, इसीलिए वो अपने हाथ से उड़ा देता है। और वो फिर देखता है कि तितली कैसे इधर उधर उड़ती है और बहुत ही हैप्पी लगती है। तो हमें यहाँ पे इस स्टोरी में ऐसा बताया। फिर आगे बढ़ते न्यू वर्ड्स में क्या लिखा है। एस्केप यानी कि बच के निकलना, पॉन्ड यानी कि तालाब, पीच यानी कि जो अद्दू का पेड़ होता है वो, क्लाइंब यानी कि ऊपर चढ़ना, कैच यानी कि पकड़ना। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, मिडल यानी कि बीच में। फिर लिखा है हंग्री यानी कि भूख। फिर लिखा है फ्लोट यानी कि तैरना। फिर लिखा है शूट यानी कि चिल्लाना, केस यानी कि पीछा करना। फिर लिखा है फ्लोटर यानी कि फड़फड़ाना, और ट्विस्ट यानी कि चिड़ा सा हो जाना। ट्विस्ट यानी कि चिड़रा होता है ना कोई, तो चिड़ा हो जाना। तो हमारी यहाँ पे स्टोरी खत्म होती है। हम आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज दी है। तो उसमें फर्स्ट क्या लिखा है, रीडिंग इज फन। तो उसमें हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर दिए हैं। फर्स्ट है, वेयर डिड सोनू फर्स्ट सी द येलो बटरफ्लाई, यानी कि सोनू ने सबसे पहले बटरफ्लाई को कहाँ देखा था। सोनू फर्स्ट सो द येलो बटरफ्लाई फ्लाइंग अराउंड इन हीज गार्डन। तो सोनू ने फर्स्ट बटरफ्लाई को उसके गार्डन में उड़ते हुए देखा था। फिर नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, नेम 3 प्लेस वेयर द बटरफ्लाई रेस्ट, यानी कि ऐसे 3 प्लेस के नाम बताने हैं जहाँ पे बटरफ्लाई रुकी थी, यानी कि जहाँ पे बटरफ्लाई बैठी हुई थी। तो आंसर क्या लिखते हैं, द 3 प्लेस वेयर द बटरफ्लाई रेस्ट इज रेड रोज, लोटस लीफ एंड पिंक फ्लावर ऑन द पीच ट्री, यानी कि वो जो बटरफ्लाई है वो रेड रोज पे, लोटस लीफ में एंड पिंक कलर के जो फ्लावर थे पीच के ट्री पर, वहाँ पे रुकी थी। रेस्ट यानी कि आराम करना। फिर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है, वाई डिड सोनू केस द बटरफ्लाई, यानी कि जो वो सोनू है वो बटरफ्लाई का पीछा क्यों कर रहा था। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, सोनू केस द बटरफ्लाई सो दैट ही कुड कैच इट एंड लुक एट द ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, यानी कि वो सोनू इसलिए बटरफ्लाई का पीछा कर रहा था ताकि वो उसको पकड़ सके और देख सके कि वो कितनी ब्यूटीफुल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई डिड सोनू लेट द बटरफ्लाई गो, यानी कि फिर वो सोनू ने बटरफ्लाई को जाने को क्यों कहा। तो हम आंसर क्या लिख सकते हैं, सोनू लेफ्ट द बटरफ्लाई गो बिकॉज व्हेन ही कैच द बटरफ्लाई इन हिज हैंड इट लुक सैड, सोनू वांटेड टू सी इट हैप्पी सो ही लेट गो ऑफ इट, यानी कि वो जो सोनू है उसने बटरफ्लाई को इसीलिए उड़ाया क्योंकि उसके हाथ में जब तितली थी तो वो बहुत ही दुखी लग रही थी और वो चाहता था कि वो तितली खुश रहे, इसलिए वो तितली को कहा कि तुम चली जाओ। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, टॉक टाइम। तो हमें यहाँ पे वो 2 क्वेश्चन दिए है। फर्स्ट क्या है, इफ़ यू वेयर अ बटरफ्लाई हाउ वुड यू फील इट यू वेयर कैच, यानी कि क्या आपने बटरफ्लाई को देखा है, हाउ वुड यू फील यानी कि क्या आप फील कर सकते हो, इफ़ यू वेयर कैच यानी कि आप पकड़ लो तो आप क्या फील कर सकते हो। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, आई वुड फील वेरी बैड इफ वेयर कैच, यानी कि हम उसको पकड़ लेंगे तो हम बहुत दुखी होंगे।
फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, वाई डिड द बटरफ्लाई गो टू द फ्लावर इन द गार्डन, यानी कि क्या कहा है, वाई डिड द बटरफ्लाई गो टू द फ्लावर इन द गार्डन। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, द बटरफ्लाई वेंट टू द फ्लावर्स इन द गार्डन टू सक द नेचर फ्रॉम द फ्लावर्स, यानी कि जो वो तितली है वो फ्लावर पे क्यों बैठती है। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, जो तितली है वो फ्लावर पे इसलिए बैठती है ताकि वो फ्लावर का जो नेचर है वो सक कर सके, यानी कि जो फ्लावर का रस है वो सक यानी कि चूस सके, इसलिए वो तितली फ्लावर पे बैठती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, से दिस सेंटेंस लाउड, यानी कि यहाँ पे जो हमें सेंटेंस दी है वो जोर से पढ़ने हैं, जैसे कि बटरफ्लाईज कैन फ्लाई, काइट्स कैन फ्लाई, कैन वी फ्लाई, बर्ड्स कैन फ्लाई, एरोप्लेन्स कैन फ्लाई, यानी कि जो बटरफ्लाई है वो उड़ सकते हैं, बर्ड्स उड़ सकते हैं, काइट उड़ सकता है, एरोप्लेन भी उड़ते हैं, कैन वी फ्लाई, यानी कि क्या आप उड़ सकते हैं, नो वी कांट, वी कैन फ्लाई इन एन एरोप्लेन, यानी कि हम नहीं उड़ सकते, मगर हम एरोप्लेन में बैठ जाए तो हम उड़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है लिखा है, लेट्स राइट, राइट द सेंटेंस इन प्रॉपर ऑर्डर यूजिंग दीज वर्ड्स टू हेल्प यू, यानी कि हमें यहाँ पे जो सेंटेंस दी है उसको हमें प्रॉपर वे में अरेंज करना है। तो क्या लिखा है, फर्स्ट देन आफ्टर दिस फाइनली, तो यहाँ पे हमें जो सेंटेंस दिए हैं उसको अरेंज करके प्रॉपर ऑर्डर में सेट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है फर्स्ट नंबर पे, फाइनली आई ड्रेस अप and go to school, then I brush my teeth and have a bath, first of all I get out of bed, after this I eat my breakfast। तो फर्स्ट नंबर का सेंटेंस क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेट अप आउट ऑफ बेड, यानी कि सबसे पहले मैं बेड के ऊपर से उठता हूँ। तो आप स्कूल जाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, आप सबसे पहले सुबह बेड से उठते हैं। फिर नेक्स्ट सेंटेंस क्या होगा, देन आई ब्रश माई टीथ एंड हैव अ बाथ, यानी कि उसके बाद मैं टीथ यानी कि ब्रश करता हूँ और फिर मैं नहाता हूँ। फिर थर्ड नंबर पे क्या होगा, आफ्टर दिस आई ईट माई ब्रेकफास्ट, यानी कि फिर मैं उसके बाद ब्रेकफास्ट करता हूँ। फिर लास्ट में क्या होगा सेंटेंस, फाइनली आई ड्रेस अप एंड गो टू स्कूल, यानी कि फाइनली मैं तैयार होके ड्रेस पहन के स्कूल में जाता हूँ। तो आप सबसे पहले क्या करते हो, सबसे पहले बेड से उठते हो, फिर उसके बाद आप ब्रश करते हो और नहाते हो, उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करते हो और फिर फाइनली आप तैयार होके स्कूल जाते हो। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, टीम टाइम, तो उसमें हमें एक एक्टिविटी दी है, पेपर फन लेट्स मेक अ बटरफ्लाई, यानी कि हम पेपर के यूज़ करके एक बटरफ्लाई बना सकते हैं। तो फर्स्ट क्या लिखा है, टेक अ शीट ऑफ पेपर कट टू स्क्वायर ऑफ द सेम पेज, यानी कि देखिए हमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि कैसे दो पेपर दिए हैं वो कैसे कट करके स्क्वायर में दिए हैं, ऐसे ही सेम साइज के हमें दो पेपर शीट लेना है। फिर सेकंड पे क्या लिखा है, फोल्ड देम लाइक अ फैन, तो देखिए हमें यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि कैसे फैन जैसे दिखाई दे रहा है, ऐसे हमें फोल्ड करना है। होल्ड बोथ द फोल्ड स्क्वायर्स एंड टाई अ थ्रेड इन द मिडल, यानी कैसे हम यहाँ पे जो फैन लाइक यहाँ पे जो मैंने दो पेपर शीट थी वो ऐसे हमें बनानी है और उसको हमें होल्ड करके उसको मिडल पार्ट से एक थ्रेड से यानी कि धागे से बांधना है। फिर फोर्थ नंबर पे क्या लिखा है, नाउ स्प्रेड द फोल्ड एट द विंग्स ऑफ योर बटरफ्लाई आर रेडी, यानी कि हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है फोर्थ नंबर पे कि कैसे जो दोनों पार्ट्स है यानी कि कैसे दो साइड से वहाँ से हमें जो पेपर है वो हमें फोल्ड करना है, यानी कि स्प्रेड करना है और जो आपका बटरफ्लाई है वो कैसे दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पे पाँखें दिखाई दे रही है वैसे बन जाएगा।
फिर 5th नंबर पे क्या लिखा है, कट द बॉडी ऑफ द बटरफ्लाई एंड ड्रॉ इट आईज, पुट अ स्माइल ऑन इट्स फेस। तो कैसे हमें यहाँ पे एक बॉडी के पार्ट कट करना है पेपर शीट में से और उसको बटरफ्लाई जैसा बनाना है, यानी कि बटरफ्लाई का जो बॉडी पार्ट है वो बनाना है और उसमें हमें उसकी आईज ड्रॉ करनी है। और कैसे, पुट अ स्माइल ऑन इट फेस, यानी कि एक स्माइली जैसा एक फेस हमें बनाना है, जैसे कि हमें पिक्चर में ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है। ऐसे ही हमें बटरफ्लाई का बॉडी पार्ट बनाना है। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, स्टिक इट ऑन द विंग्स एंड योर बटरफ्लाई इज रेडी। और ये जो हमें मिडल पार्ट दिखाई दे रहा है बटरफ्लाई का, वो हमें विंग्स के ऊपर स्टिक करना है बीच में और आपका बटरफ्लाई रेडी हो जाएगा। यू मे डेकोरेट योर बटरफ्लाई बाय स्टिकिंग सम बिंदीज, बीड्स और सेक्वेंस ऑन इट, यानी कि हमें यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है बटरफ्लाई, उसमें हमें बिंदी भी लगा सकते हैं, जैसे कि आइस के लिए हम बिंदी भी बना सकते हैं और उसको स्टिक करना है और आपका बटरफ्लाई रेडी हो जाएगा। तो वो आपको टीम के साथ करना है। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, वर्ड बिल्डिंग, टेक 2 words फ्रॉम 1 word, 1 हैज़ बीन डन फॉर यू, यानी कि हमें यहाँ पे जो 1 वर्ड दिया है उसका 2 वर्ड बनाना है और एक हमें रेडी करके दिया है। जैसे कि लिखा है बटरफ्लाई, तो क्या बनेगा, बटर और फ्लाई। तो ऐसे ही क्या लिखा है, एवरीवेयर, तो उसका 2 वर्ड क्या बनेगा, एवरी और वेयर। फिर लिखा है इनसाइड, तो क्या होगा, इनसाइड। लिखा है आउटसाइड, तो क्या होगा, आउट और साइड। फिर लिखा है सनलाइट, तो क्या बनेगा, सन और लाइट। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे जो बताया कि सारी एक्सरसाइज में क्या क्या करना है। सबसे पहले एक्सरसाइज में हमें क्वेश्चन आंसर देखे, फिर लेट्स राइट में जो सेंटेंस दी है उसको प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करके देखे, फिर टीम टाइम में बटरफ्लाई कैसे बनाना है वो देखे, फिर वर्ड बिल्डिंग में जो 1 वर्ड दिया है उसका 2 वर्ड बनाना है। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे सारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है और हमारा यहाँ 5th नंबर का चैप्टर भी फिनिश होता है। थैंक यू बच्चों।